भस्मनो विकार, भस्म का विकार, दवाया बना दिया, राख का विकार, भस्मन ngस विकार अर्थ में आण, प्रतिसंज्ञा शुभ लोग नस्त से टीलो प्राप्त हुआ, उसको बाद दिया अन्न, यह सूत्र ने प्रकृत भाव कर दिया। अतएव भस्म न रह गया, अकार मिला दो प्रत्येक अकार, तो भस्म भस्मन आदि वृद्धि, भास्मन स्वायुत्पत्ति, भास्मन मृत्तिकाया विकार, मिट्टी का जो विकार है, मार्तिक, मृत्तिका का विकार सारा संसार, ये पार्थिव पदार्थ सब कुछ आ जाएगा। मृत्तिका घस क्या हुआ यहां, ठक, विकार प्रसूत्र से मृत्तिका नहीं, आनी होगा ना, ठक का आण प्रत्यय हुआ, आण प्रत्यय पर क्या होगा, मृत्तिका आण, मृत्तिका ngस अण, मृत्तिका ngस ताज संज्ञा सब लोग, मृत्तिका अ, मृत्तिका अ, तेज में आज वृद्धि हो गया, तेज में आधे है वृद्धि कर दिया, मार्तिका रिको आर हो गया, मार्तिका अ, ये से जैसा आकार का लोप, अकार मिला दीजिए, मार्तिका स्वायुत्पत्ति ही मार्तिका, अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्य, अवयवे सप्तमी एक वचन, च अव्यय प्राण्योषधि वृक्षेभ्य पंचमी का बहुवचन, चाक विकारे, चकार की वजह से विकार अर्थ भी लिया जाएगा, दोनों अर्थों में जाएगा। प्राणी के अंगवाचक या प्राणीवाचक शब्दों से, औषधियों वाचक शब्दों से, वृक्ष वृक्ष के अवयवाचक शब्दों से, अवयव अर्थ में और विकार अर्थ में पूर्वोक्त अनादि एवं विशेष घादी टुटल प्रत्यय हो जाएंगे। मयूर से अवयव विकारो वा, मोर का अंग या मोर का विकार, मोर का अंग है या मोर का विकार में नहीं, मोर का मांस वगैरह, उस अंग हो गया, उसके पंख वगैरह, मयूर पंख, मोर पंखी अंग है, अवयव, और विकार के अंतर्गत तो इसके चीजों से बना हुआ चीज, जो भी चीज उसको विकार में लिया जाए, मयूर का विकार। इस अर्थ में मयूर से अवयव विकार हुआ थी, मयूरंगस आण प्राचसंज्ञा सुबलुक, मयूर अ आदि वृद्धि, मायूर अ ये सकार का लोप, अकार प्रत्येक कार मिलाइए, मायूर स्वायुत्पत्ति ही मायूर। मूर्वाया अवयव कांडम विकारो भस्मवा, मूर्वा नाम की औषधि विशेष है, जड़ी बूटी कोई दवाई है, औषधि का वाचक ले रहे ना, मूर्वा, उसका अवयव, उसकी शाखाएं है ना, उसका विकार, या कांड, कांड बने उसके डंटल, उसके विकार, उससे बनाया हुआ कोई दवाई वगैरह, लेप वगैरह, चूर्ण और भस्म, अवयव कांडम विकारो भस्मवा। इस अर्थ में मूर्वा ngस आण, प्राचीन संज्ञा सब लोग, मूर्वा अ आदि वृद्धि, मौर्वा अ आ कैसे से लोप, प्रत्ययकार मिला दो, मौर्व स्वायुत्पत्ति, मौर्वम कांड, मौर्व विकार, इस तरह से बनेगा, मौर्वम भस्म। पिप्पल से अवयव विकारो वा, पिप्पल का जो अवयव है या पिप्पल का जो विकार है उसको कहेंगे पिप्पल ngस आण, अवयव अर्थ में विकार अर्थ में सामान्य अण प्रत्यय होकर के पूर्व रूप से होगा, आदि वृद्धि पी कई को आय वृद्धि आई, पैपल, पैपल अण के आकार है, ngस लोग हो गया प्रासंज्ञा सब लोग, आदि वृद्धि, और पिप्पली शब्द का पिप्पला शब्द लिया ना, पिप्पली स्त्रीलिंग नहीं लिया आपने, पिप्पलस्य ही सीधा कर दिया, पुल्लिंग लिया है, इसलिए ये शिक्षक से पिप्पल का लकार उत्तर आकार का लोप, लोप हो जाने से प्रत्येकार मिला दो, पैपल स्वायुत्पत्ति ही पैपलम। मयड़ वैतयोर भाषायाम अभक्षाच्छादनयोः,
मयट प्रथमा का एक वचन, वा अव्यय है, एतयोः सप्तमी का द्विवचन, भाषायाम सप्तमी का एक वचन, अभक्ष्याच्छादनयोः सप्तमी का द्विवचन। प्रकृति मात्रा, कोई भी प्रकृति लेना, पहले जैसा नहीं प्राणी औषधि वृक्ष तीन लिया था ना, ऐसा नहीं, कोई भी प्रकृति ले लो उससे मैट प्रत्यय हो जाता है। एतयो अर्थयो, इन दो अर्थों में कौन दो अर्थ, अवयव और विकार। लेकिन वह अवयवभूत वस्तु या विकारभूत वस्तु भक्ष्य या आच्छादन नहीं होना चाहिए, अभक्ष्य आच्छादन। और यह सूत्र भाषा में व लोक में प्रयोग करने के लिए है, वैदिक प्रयोग के लिए नहीं है। प्रकृति मात्रा मैड वास्यात विकार अवयवयोः, विकार अवयव में यदि वह विकारभूत वस्तु या अवयभूत वस्तु भक्षण के योग्य न हो, आच्छादन वाला योग्य न हो, तब जैसे उसी को ले रहे हैं, अश्मण विकारो अवयवो वा इति अश्ममयम आश्मः आश्मनम, तीनों बनेगा। अश्ममयम मैट जब पक्ष है, जब मैट नहीं हुआ तो अण पक्ष भी दो बनेगा। एक तो भस्म अर्थ में क्या कर दिया आपने, विकार अर्थ में अश्वनो विकारे टीलोप, ये विकार अर्थ ना हो, अवयव अर्थ हो तो टीलोप नहीं होगा, प्रकृतिमा हो जाएगी अन्य सूत्र से, तो आश्मन भी बन जाएगा। इसलिए अश्वमयम विकार और दोनों अर्थों में हो गया, और विकार अर्थ में एक पक्ष में आश्म और अवयव अर्थ में आश्मनम बनेगा, क्योंकि अवयव अर्थ में टीलोप नहीं होगा, अन्न से प्रकृति भाव हो जाएगा। केवल विकार अर्थ में ही वार्तिक आया था, विकार अर्थ में हम क्या करेंगे, प्रकृति भाव को बात करके टीलोप करने को विधान किया था, है ना। कल जो वार्तिक पढ़े थे आप, अश्मनो विकारे टीलोपो वक्तव्य, इसे तीन दिया इन्होंने, अश्वमयम आश्मः आश्मनम, तीन रूप दिया। अश्मन गस मयट प्राचीन सब लोग अश्म मय मिला देंगे और कोई काम नहीं। अश्मन के नकार का लोप होगा, प्रतिलोपे प्रतिष्ठा पदसंज्ञा सुप्तिगंधम नलोप प्रातिपदिकांत से अश्मन के नकार का लोप हो गया, अश्ममयम बनेगा, अश्ममयम। और पक्ष में अण होगा, अण में भी दो बात बनेगा, विकार अर्थ में टीलोप, अवयव अर्थ में प्रकृति भाव। टीलोप पक्ष में आश्म, टीलोप भाव है आश्मनम। अभक्ष इत्यादि किम, भक्ष और आच्छादन अर्थ नहीं होना चाहिए, क्यों कहा, मुद्गाया, मुद्गा नाम विकार, मुद्गाया मुद्गयो मुद्गानाम, मूंग दाल का विकार है, मूंग दाल का खिचड़ी, मूंग दाल का सूप, मूंग दाल का खीर, आश्वनम मुद्गाया, मुद्गा नाम विकार, मुद्गा विकार अर्थ में आया है गस आण प्रत्यय, तो मुद्गा गस आण, मुद्गा गस आण है। और यहाँ मौत का बनेगा आदिवृत्ति, मुख्य को मौत का मैट होगा नहीं, क्योंकि इसका जो विकार दोस्त आप क्या ले रहे हैं, खाने योग्य पदार्थ ले रहे, सूप दाल, सूपा मने दाल। और आच्छादन का अर्थ नहीं होने चाहिए, उसके लिए दृष्टांत देखो, कार्पासम, कार्पास से विकार है, कपास का जो बना हुआ ओढ़ने का साधन, कपड़ा धोती चादर वगैरह, कार्पास गस मैट नहीं होगा, कार्पासम आदिवृत्ति वगैरह पूर्वत आच्छादनम इत्यर्थः का देश नित्यम वृद्ध शरादिभ्य, नित्यम प्रथमा का एक वचन, वृद्ध शरादिभ्य पंचमी का बहुवचन। आम्रमयम, आम्र से अवयव विकार होगा, आम का अवयव या आम का विकार, इस अर्थ में आपने क्या कर दिया, मयट नित्य हो गया। पूर्व सूत्र कहते वाह मयट वाह एतयो कहा था, विकल्प कर रहा था, लेकिन आप वो विकल्प के बाद क्या आपने नित्य कर दिया। सकल प्रकृतियों से विकल्प प्राप्त था, और उसे प्रकृति विशेष कर दिया, वृत्त संज्ञा वाले जितने भी पद हैं और शराब जो प्रातिपदिक है उनसे नित्य ही मयट होगा। आम्रमयम, आम्रस्य अवयव, आम्रस्य विकरवा, आम का अवयव या आम का विकार, आम्रमयम
यहाँ पर अभक्ष आच्छादन नहीं लेना, आम का बना हुआ जो खीर नहीं लेना, आम्रमयम पायसम ऐसा नहीं लेना, वो खाने वाले पदार्थों को नहीं। अभक्ष आच्छादन यहाँ भी अनुवृत्ति, इसलिए आम्रमयम वनम, इस बगीचे में क्या है, आम का पेड़ बहुत है। आम्रमयम वनम, आम्रवनम, शरमयम, शरमय है, शराणाम अवयव विकार हुआ, सरकंडों का अवयव या सरकंडों का विकार। घास जो लंबा लंबा होता है नदी के तटों में, इधर मोटा मोटा उसके डंठल जो होता है, सरकंडे का कुर्सी पर बनाते हैं लोग, बेचते हैं, बैठने का बनता है सरकंडा, उसी को बोलते। हाँ, मुड़ा वगैरह बनाते हैं सरकंडे की, कुर्सियां भी बन जाते हैं आजकल तो। हाँ, बहुत सारी चीज बनने लग गई आजकल, टेबल टूबल सब बनते हैं। शरमयम, शरा आम, मैट प्रत्यय हो गया, नित्य ही आम्रगस मैट हो गया, आम्रमयम शरमयम बन जाता है, कोई कार्य नहीं है, मैट टित है, टित स्त्रीलिंग के लिए शरमयी बना लेंगे ना, आम्रमयी। गोश्च पुरीश, गोह पंचमी का एक वचन, चे पुरुष सपनी का एक वचन, रूट कर दिया गो शब्द से, उसका विकार होता वस्तु यदि पुरुष है तो उसका गोबर, तब क्या होगा, मैट प्रत्यय, उसी अर्थ में, अन्य विकार में नहीं। गौ का विकार दूध भी है, गौ का विकार दही भी है, गौ का विकार ही सारी चीजें है ना, गौ का विकार उसका हड्डी भी है, चमड़ा भी है, बहुत सारी चीजें, उसके अवयव बहुत सारी चीजें हैं, उनमें नहीं लेना। जब किसमें रूट कर देंगे आप, गौ का विकार शब्द से पुरुष में, तब मैट प्रत्यय नित्य ही होगा। गोह पुरीशाम यदि गोमयाम, इसे गोमय बोलते, गोबर को, गोबर का नाम गोमयाम। दक्षिण में तो बहुत प्रयोग करते गोमय शब्द, पुरुष में टट्टी, पुरुष सामान्य शिकार थे टट्टी, गौ की टट्टी, न गौ का गोबर, पुरुष शब्द का अर्थ होते टट्टी, क्या मनुष्य भी हो सकता है ना, मनुष्य से पुरुषम, आदमी भी टट्टी करता है, मनुष्य से पुरुष, पुरुष शब्द सामान्य है। अब उसको हमने गौ का पुरुष हमने क्या कर दिया, रूढ़ कर दिया, मैट प्रत्यय कर दिया, गोमय, गो पुरुषमिति गोमय, गोपयसोर्यत, गोपयसोह षष्ठी का द्विवचन, यत प्रथमा का एक वचन, पंचमी अर्थ में षष्ठी द्विवचन समझना, गो शब्द से और पयस शब्द से यत प्रत्यय होता है, षष्ठन समरसबंध गो शब्द से और षष्ठन समरसबंध पयस शब्द से यत प्रत्यय होता है, अवयव और विकार अर्थ में, अवयव और विकार अर्थ में लेना है। गोह अवयव गोह विकार क्या होगा, गव्यम, गो नस यत, यत गया, गो या गस लुक हो गया, प्रतिसंज्ञा सब लुक, गो या वांति प्रत्यय अवायुष गया, गव्या स्वाद्युत्पत्ति है, गव्यम पयः इत्यादि। गौ का अवयव या गौ का विकार, इस अर्थ में जो आपने गव्यम शब्द बना लिया। पयसो विकार, दूध का जो विकार, खीर दही आदि, इनको क्या कहेंगे, पयस्याम, पयस गस यत, पयस गस यत, प्रासंज्ञा सब लोग हो गया, मिला दो पयस्या स्वात्पत्ति पयस्याम। इस प्रकार से विकार के जितने भी सूत्र संबंधी सामान्य है और कुछ विशेष विचार करके समाप्त कर दिया। प्राग द्वितीय प्रकरण भी साथ साथ समाप्त हो गया, और जो सामान्य अन्न प्रत्यय चल रहा था ना वो खत्म। अब यहां से आगे ठक का अधिकार चलेगा। अतः ठक अधिकार प्राग वहते ठक, प्राग प्रथमा के एक वचन, वहते है पंचमी के एक वचन, ठक प्रथमा का एक वचन। तद वहति रथयुग प्रासंगम में एक सूत्र आएगा 4-4-76 में, और 75 सूत्रों में इसका अधिकार चलेगा ठक का। 4-4-1 से 4-4-75 तक ठक का अधिकार। 76वां सूत्र है तद्वति रथ युग प्रासंगम, एक सूत्र वो 76, तो 75 तक इसका पूरा ठक का अधिकार चलेगा। तद्वति प्राक ठक अधिक्रियते,
तद वहति, इसे पूर्व तक ठक प्रत्येक अधिकार चलेगा। जैसे प्राग दिव्य दिव्याण सूत्र था ना, उसने क्या किया था, तेन दिव्य जेति जितम पूर्व तक किसका अधिकार चलाया था, अण का अधिकार चला दिया था। अब अण का अधिकार खत्म हो गया, अब शुरू हो गया तेन दीव्यति खनति जेति जितम। ठक का अधिकार शुरू हुआ है, सबसे पहला इस सूत्र में लगेगा तेना, तृतीया के एक वचन, दीव्यति खनति जयति तीनों ही लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और जितम प्रथमा का एक वचन। दीव्यति लट प्रथम पुरुष एक वचन है, खनति रूप भी लट प्रथम पुरुष एक वचन, जयति भी लट प्रथम पुरुष एक वचन, क्रियापद है तीनों। तेना सुबंत है, तृतीया का एक वचन, जितम भी सुबंत है, प्रथमा का एक वचन। अर्थात यत्किंचित प्रातिपदिक प्रकृति का तृतीयांश समर्थ शब्दों से दीव्यति खनति जयति ये जितम, इन चार अर्थों में ठक प्रत्यय हो जाएगा। चार अर्थ ले रहे हैं तृतीयांश समर्थ संबंध। प्रकृति ऐसा होना चाहिए जिससे आप खेल सकते हो, जिससे खनन कर सकते हो, जिससे आप जीतते हो या जिससे आप जीत चुके हो, वैसे वस्तु को लेना पड़ेगा। मैंने खेलने के साधन, खोदने के साधन, दो चीजें। खेलने का साधन दीविता क्या है, खेलना, खनन खोदना, और जीतने का साधन जेति जीतने। दृष्टांत दे रहे को जीतने का और खेलने के साधन दे रहे। पहले अक्षैर दीव्यति जयति जितम वा, अक्षैर दीव्यति जयति जितम वा, या खनित नहीं होना चाहिए, हो तो काट दो, खनित भी दे दिया साथ में, अक्षय दीव्यति खनति भी दे दिया। अक्षय से कैसे खनन करोगे, हैं, खनति काटो, गलत है। अक्षरों से कहीं खनन नहीं होता। अक्ष किसको कहते हैं, पासा जिसे खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट में खेला था जो हरा था, पगड़ी। अरे आप कन्नड़ भाषा में पगड़ी है वो, यहाँ पगड़ी कहते इसको बांधते जिसको खोपड़ी पे ये पगड़ी होता है। अक्षय दीव्यति, अक्ष भिस दीव्यति जयति और जिदम, इन तीन अर्थों में आपने ठक कर दिया। अक्ष भिस ठक, प्राचीन सुबलुक ठस इका, ठक एकादेश हो गया। अक्ष इका कित्वा तादिवृत्ति किति सूत्र से आक्ष इका, क्ष क्या कर लोप कर दो, इका मिलाओ, स्वायत्पत्ति आक्षिक। खनति के लिए अभ्रशा कुद्दाल के न खनती थी। अभ्रशा, अभ्रशा अर्थात क्या, कुद्दाल के न। कुद्दाल किसे कहते हैं, आप जो कहते ना गेंती, जो गेंती होता है संस्कृत में कुद्दालक कहते हैं। अभ्रशा खनती थी, आभ्रिक बनेगा। खनती अर्थ में अलग से लेना पड़ेगा ना, जिसे खोदने का साथ लेना पड़ता है। अक्ष तो खोदने का साथ नहीं। कुद्दाल के न खनती, कुद्दाल टा ठक, टाक लुक कर दिया, प्रासंगिक सब लोग। ठक को एकादेश कित्वतादिवृत्ति कौद्दालक, इक ककार के कार लोप कर दो, इक को मिलाओ, कौद्दालिक आभ्रिक कौद्धालिक इत्यादि बनेगा। संस्कृतम प्रथमा के एक वचन, तेन का अनुवृत्ति यहाँ भी हो जाएगा, तेन संस्कृतम अर्थ निकल जाएगा। अर्थात यद किंचित प्रातिपदिक प्रकृति को तृतीयांश संबंधांश है, संस्कृत में इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाएगा। ददना संस्कृतम दाधिकम, दही के द्वारा जो संस्कार कर दिया गया, दही भात, दही भात बनाते ना लोग, दही भात बनाते हैं। यहाँ तो बहुत ही कम बना, दक्षिण में तो बहुत बना के खाते हैं दही भात, बड़ा छोंग छांग करके। लेमन राइस तो सूखा बनता है। दधना संस्कृतम दधी टा, दधी टा ठक, राजसिंह सब लोग दही दन ठक, ठक एक आदेश, दधि के कार जैसे लोग, इक को मिलाइए, स्वायत्पति दाधिकम, दाधिकम ओदनम। दही से संस्कार में मिर्चियां भी होते हैं ना, महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में भी सर दही में मिर्ची, बड़ा बड़ा मिर्ची होता है अलग उसका,
उसको पीछे काट देते, दही में डोल छोड़ देते, धूप में सुखाते हैं। हाँ, वो तो कुछ बड़ा विचित्र स्वाद हो जाता है, बड़ा लोग स्वाद से खाते हैं। फ्राई भी करते हैं, सीधे भी खाते हैं, फ्राई बिना किए भी खाते हैं। कट्टरता देखने को मिलता है तो माध्य ब्राह्मण में मिलता है, मैसूर सेठी ब्राह्मण में भी नहीं मिलता। मैसूर जो स्मार्थ ब्राह्मण होते हैं ना, यूं लगाने वाले, इनमें भी इतनी कट्टरता नहीं है। वो भी प्याज लहसुन सब खाएगा, उल्टा पुल्टा करेगा सारा काम। कट्टरता देखना है तो बिल्कुल इन चीजों में माध्य ब्राह्मण। गोकर्ण में मिलते हैं माध्य ब्राह्मण है, देखा होगा आप लोगों ने, वहां गया होगा तो। हाँ, वो लोग बहुत सख्त रहते हैं इन चीजों। जिस घड़े को आप छुएंगे, गिलास को छू देंगे तो उसको नहीं पिएंगे, अपने अलग ही रखते हैं। आने जाने वालों के अलग ही रखते, उनके बर्तन भी अलग होता है, लेकिन खुद भोजन बना के खिलाएंगे आपको। हर क्षेत्र का अपने अपने विलक्षणताएं है, आज भी देखने को मिलता है। मारीचिकम, मरीचि भी संस्कृत, मिर्चों से संस्कृत हमारे यहाँ विद्यार्थी लोग करते हैं। पहले अलग बनाए थे, बाद मिर्ची से छौंक देते हैं। मिर्ची से छौंकते हैं ना। आज तो स्पेशल मिर्ची का बनाया होगा, एकादशी थी ना। एकादशी में विशेष मिर्ची डाल करके बनाया। क्यों? हरी मिर्ची खूब डाल के खाते, 2-3 डालते हैं। हरे में एक कितने 5 आदमी, 5 से 15 हो गया। अच्छा, चलो अच्छा है। मरीचि भी संस्कृतम, मारीचिकम, मरीचि फिस ठक, प्राचीन सब लोग मरीचि ठक, ठक एकादेश, मरीचि ठक है, एकादेश हो गया। कित्वा तादिवृत्ति मारीचि इका, इससे जसिकार का लोप, मारीचिकम। दादिकम में भी आदिवृत्ति कितिचा से, क्योंकि कितना नहीं है, कितिचा से वृद्धि होता है सब जगह। अब अर्थ बदल रहे हैं। तरती, लट लोकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है, तेन का अनुवृत्ति कर लो, अर्थात यद किंचित प्रातिपदिक प्रकृतिक तृतीयांश समर्सबंतों से तरती इस अर्थ में ठक प्रत्यय होगा। तेन इत्यव ऐसा कह देगा, तेना इत्यव उड़ुपेन तरती। आर पार किया नदी को, किससे? ओ भयंकर बाढ़ का नदी को भी छोटी सी नौका से पार करके मानता है। उड़ुपेन तरती, ये कला है। अब यहाँ देखो ना, बाढ़ में भी वो ट्यूब में है, छोटा नौका भी नहीं, ट्यूब में आर पार हो जाते हैं। एक बीच लकड़ी लगा दिया है तो इससे बैठ के कैसे कैसे चल जाते हैं। तो हम लोग जाए तो डूब जाएंगे। उड़ुपेन तरती, उड़ुपा टा, तरती अर्थ में ठक, उड़ुपा टा ठक, टा का जो है प्रासंगिक सुबलुक हो गया, अतएव उड़ुपा ठक है। किति चजावृत्ति औडुपा ठक, ठक एकादेश, उड़ुपा के पकार तृतीयकार को लोप कर दीजिए, ऐसे तिचा इका को मिलाइए, औडुपिका स्वयपति औडुपिका, उड़ुप इव भवती, उड़ुपी, उड़ुपी इसी आधार पर बना नाम उसका। उसके आकार जो है उड़ुपे के समान है, छोटी नौका के समान। इधर से समुद्र आता है, इधर समुद्र अंदर घुस रहा है, इसलिए उसका नाम उड़ुपी। उड़ुप इव भवती थी उड़ुपी, एक जगह का नाम है जहाँ कृष्ण भगवान माध्य संप्रदाय का पीठ, मुख्य पीठ। जैसे हम लोग का श्रृंगेरी मठ नहीं है, शंकराचार्य का पीठ, वैसे माध्य संप्रदाय का मुख्य पीठ का नाम उड़ुपी, उस जगह का नाम कर्नाटक में, दक्षिण कर्नाटक। उड़ुपी ने चरती थी, औडुपी कहा, छोटी नाव से पार जाने वाला औडुपिका, उस आदमी को कहेंगे औडुपिका। चरती, लट प्रथम पुरुष एक वचन, तेना ज्ञान वृत्ति यहां पर भी होगा। तृतीयांश समर्सबंतों से चरती अर्थ में ठक प्रत्यय होगा। चरती का दो अर्थ होता है, घूमना फिरना, चलना फिरना नहीं, और खाना। चर गति भक्षण, चर धातु दोनों अर्थ में होता है ना, गति और भक्षण से दोनों दृष्टांत दे रहे। देखो तृतीयांत गच्छति भक्षेति, वृत्तिकार क्या बोल रहे हैं? गच्छति भक्षेति, दोनों अर्थ लेना। इत्यर्थयो ठक स्यात्, चर का दोनों अर्थ है। हस्तिना चरति, हाथी के द्वारा चलने वाला, हाथी के ऊपर बैठ के चलता फिरता है। हस्तिना चरति, हस्तिन टा, हस्ति टा, चरती अर्थ में ठक, हस्ति ता ठक, प्रासंगिक सब लोग हस्ति ठक, आदिवृत्ति हास्ति ठक, ठक एकादश ऐसी जैसी कार का लोप,
इक को मिलाइए, हास्तिका स्वात्पत्ति है हास्तिका। दधनाचरती, दही के द्वारा खाने वाला, दही के द्वारा खाने वाला। दक्षिण के चारों प्रांत वालों में एक आदत हो जाता है, वो दही के बिना भोजन नहीं कर पाते। अंत में उनको थोड़ा बहुत दही चाहिए रोज भोजन में, दोनों टाइम खाएंगे, तीनों टाइम भी खाएंगे तो दही जरूर चाहिए। वहां नहीं खाएंगे दिमाग पागल हो जाएगा। वहां का मौसम ऐसा है, वहां रात में भी खाते तब दिमाग ठीक रहता है, तब इतना तेज दिमाग वाले हैं वो। दधना चरती थी दाधिका, दधी ता चरती अर्थ में ठक, दधी ता ठक। संज्ञा सब लोग दही दन ठक, ठक एकादेश आदि वृद्धि दाधी दन ठक, ठक एकादेश दाधी की कार लोक पर स्थित जा इक को मिलाइए, दाधी का स्वात्पति, दाधी का पुरुष दाक्षिणात्य। अर्थ बदल रहे हैं, संसृष्टे, संसृष्टे सप्तमी का एक वचन, दधना संसृष्टम, वही तेन का अधिकारी भी है। यहाँ कर्ण तृतीयांत दधिपद से भोजन करता अर्थ प्रकृति से टक प्रत्यय जैसे किया तो दाधिका हो गया, दधि रूपी साधन से भोजन करने वाला। उसे यहाँ पर दाधिकम बना रहे हैं, जब दधि के तरह संस्कारित थे। पहले किया संस्कृतम, दही से संस्कारित, आप संस्कारित नहीं है, ये दही से संस्कारित भी नहीं कह रहे हैं, दही रूपी साधन से खाने वाला भी नहीं है, ये दधि से संसृष्ट है। दधना संसृष्टम, दधि से मिला हुआ है। जैसे पंचामृत बनाते हैं, जैसे दूध डाल दिया, दही डालते हैं, चीनी डालते हैं, शहद डालते हैं, नहीं मिला देते हैं, वो मिलाया हुआ है, वो संस्कार नहीं किया गया, ऐसे कोई छोंक छांक नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ है ना, उसमें मिला दिया। ये चूड़ा है, चूड़े में दही डाल दो, मिला दिया ना, वो कोई संस्कार करने वाली बात नहीं है। हाँ, संस्कार करने दही चूड़ा वो खा नहीं सकता कोई। यहाँ के आदमी तो हालत खराब हो जाए, दही चूड़ा खाएंगे तो बिहारी खा सकते हैं। हाँ, बिहारी बहुत पसंद। और वैसे यहाँ बिहारी कहाँ खाते हो, दही चूड़ा खाना आसान थोड़ी है, पचाना भी मुश्किल है। दही चूड़ा का मतलब एक घड़े में 5 किलो दूध लेना और उसको पकाओ 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 पकाओ, 2 किलो बच जाए दूध। इतना गरिष्ठ होता है, इतनी भारी हो जाती है। उस दूध को दही बनाना और दही में छोड़ा छोड़ देना, दूध पका ले इतना, 2 किलो बना लिया दूध, फिर उसे जामुन डाल दो, दही बन गया, उसे चूड़ा डाल दो, बंद कर दो। इतना गरिष्ठ हो जाएगा वो, खाना मुश्किल हो जाता है। लोग चूड़ा दही खाते हैं, दही चूड़ा कोई नहीं खाता। चूड़ा मात्रा ज्यादा होता है, दही पतला बनना तो उसमें डाल दिया, वो चूड़ा दही हो गया, दही चूड़ा थोड़ी हुआ। दही चूड़ा का मतलब दही मात्रा ज्यादा हो और दही भी गरिष्ठ दही हो, इस तरह का दही नहीं जो आजकल पानी का दूध में डाल दिया, जामुन बना दिया दही, वो कोई दही है। वो लोग 5 किलो दूध लेते हैं घड़े में, पूरी पानी का नाम नहीं रहेगा। हाँ, असली दही चूड़ा बिहार में भी दरभंगा साइड देखने को मिलता है, इधर नहीं मिलेगा, पटना वगैरह में, पटना गया वगैरह में नहीं मिलेगा। दरभंगा साइड जो मिथिला है ना, राम जी के ससुराल, वहां पर दही चूड़ा होता है। भगवान राम के ससुराल में दही चूड़ा होता है, बहुत ग्रेट। दाधिकम, दधी ता संश्लिष्ट अर्थ में ठक, ठक एकादेश आदि वृद्धि, दाधी इका, दाधी के धी के एकार को ऐसे जैसे लो, इका को मिलाओ, दाधी का स्वात्पत्ति दाधिकम। आप तृतीया का समाप्त हो गया, तेन का अधिकार खत्म, तत् का अधिकार चलेगा। उंछति, बीच से पहले एक सूत्र गया है, वहां से तत् को लाया जाएगा, यहाँ नहीं है इस सूत्र में, लेकिन तत् का अधिकार जोड़ेगा यहाँ। द्वितीयांत समरसबंतांश से, द्वितीयांत समरसबंतांश से उंछति अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। उंच क्रिया उसे कहते हैं जो कणसाधन, कण कण चुन चुन के निकालना है ना, कणाद महर्षि बताया था, एक एक कण चुगने का नाम, उस क्रिया को उंच क्रिया कहते हैं। उंच शिला, उंच भिक्षु, ये सब शब्द प्रयोग होता है। यह ऐसा भिक्षुक है वो कहीं खाना वाना नहीं खाता, जाके चुग चुग के इकट्ठा करके खाता है, उंच भिक्षु। उंच शिला कणाद, महर्षि का नाम हुआ कणाद ऋषि, उंच क्रिया के द्वारा वो इकट्ठे करते थे भोजन को। और यहाँ पर उंचन क्रिया किसके कर रहे हैं? बद्रफल को। बद्रफल होता है ना, बद्री, उस फल बैर फल गिरा हुआ है, उसको चुग चुग करके इकट्ठा कर रहे हैं। बदराणी उंचती, बदराणी
उंछति इति बादरिकः। बदरजस उंछति अर्थ में ठक, बदरजस नहीं शस, बद्र शस ठक, द्वितीय का बहुवचन लेना है। बद्राणी उंचति, बद्र शस ठक, प्रातिसंज्ञा सुबलुक, बद्र ठक, कित्वत आदिवृद्धि की से बादर ठक, ठक एक आदेश, बादर इक, नकारोत्तर नकार के सिच से लोप इक को मिलाइए, बादरिका स्वायुत्पत्ति बादरिका, बैर को इकट्ठा करने वाला। अगला अर्थ रक्षति, लट प्रथम पुरुष एक वचन, उंचति के जैसे भी द्वितीयांत का अनुवृत्ति तत् का अधिकार है। द्वितीयांत समर्सबंधाओं से रक्षा करने वाला, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। समाजम रक्षति, समाज की रक्षा करने वाला, समाजम रक्षति सामाजिक, समाज रक्षति अर्थ में ठक, समाजम ठक, को लुक कर दिया, प्रासंगिक सुबलुक हो गया, समाज ठक है, आदिवृद्धि किति से सामाज ठट से कहा, जकारोत्तर जकार जैसी से लोप इक को मिलाओ, सामाजिक स्वायुत्पत्ति सामाजिक, सामाजिको सामाजिका। शब्द दर्दुरम करोति, शब्द दर्दुरम द्वितीय का एक वचन, करोति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन करो, क्रियापद। शब्दं करोति दर्दुरम करोति, इस अर्थ में या प्रकृति प्रत्यय से निश्चय कर दिया ना, शब्दं करोति हल्ला करता है। बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, टीचर ना हो तो हल्ला करते हैं, शब्दं करोति। प्रकृति विभाग व्युत्पादयति, यहां पर वो अर्थ लेना हल्ला करना, यहां क्या अर्थ लेना है, शब्दं करोति का मतलब प्रकृति प्रत्यय विभाग न व्युत्पादयति, शब्दं करोति शाब्दिक। प्रकृति और प्रत्यय को विभाग पूर्वक व्युत्पादन करके शब्द को समझाना, उसको कहते हैं शाब्दिक। शब्दम करोति, शब्द अम ठक पूर्वक सारी क्रिया, शाब्दिक स्वायत्पत्ति होकर बनेगा, शाब्दिक विशेष वैयाकरण ही करता। दर्दुरं करोति, दर्दुरं करोति, दर्दुरम दर्दुरा अम है, पुल्लिंग में ले रहा हूं, दर्दुरा अम करोति अर्थ में ठक, आदिवृद्धि दारदुर रके लोप इका मिलाओ, दारदुरी का स्वायत्पत्ति दारदुरी का है कि दर्दुरा शब्द अनेकों अर्थों में है। दर्दुर शब्द भांड अर्थ में, लौहार को बोल सकते हैं दारदुरी का, भांड बना रहा है, एक बर्तन विशेष को कहते हैं दर्दुरा, उस बर्तन को ठोक ठोक कर बना रहा है, दारदुरी का लोहार, बर्तन बनाने वाला। और दर्दुरा कहते हैं मेढक को, दर्दुरा कहते हैं बादल को, गरजने वाला बादल। दर्दुरा तो यदे भेके वाद्य भांड आदि भेदयो, दर्दुरा चंडिकायाम स्यात् पामज्जाले तु दर्दुरम। अमरकोश तीनों लिंगों का वर्णन किया। पुल्लिंग में कितने अर्थ में, तोयद, तोयद मने बादल, भेक मने मेढक, और वाद्य भेद और बर्तन का भेद, चार अर्थों में पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में भयंकर औरत, तो लड़ाकू, गुस्सेबाज, गाली गलौज करने वाली, दर्दुरा चंडिका, दर्दुगा चंडिकाया पामज्जाले तु दर्दुरम। और नपुंसक में दर्दुर शब्द कहते हैं खुजली, खाज, दांत की बीमारी होती है ना, दांत की बीमारी खुजली, उस खुजली विशेष को कहते हैं दर्दुरम नपुंसक लिंग में। तो पुल्लिंग में आप ले रहे हैं, पुल्लिंग का द्विवचन द्वितीय का एक वचन रूप है दर्दुरम, दर्दुरह, दर्दुरऊ, दर्दुराह, एक मेढक, दो मेढक, अनेकों मेढक, एक बर्तन, दो बर्तन, अनेकों बर्तन, उन अनेकों बर्तनों को बनाने वाला, दर्दुरम करोति, बर्तन को बनाने वाला, ऐसा। मेढक को कोई बना नहीं सकता ना, लोहे का मेढक बना रहे मान, और क्या खिलौना, प्लास्टिक का मेढक सब बनाते हैं खेलने के लिए। दर्दुरम करोति, दार्दुरी कहा बन गया। अब आता है बड़ा विलक्षण अच्छा सुंदर शब्द
धर्मम चरति, धर्मम द्वितीय एक वचन, चरति लट प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद, धर्मम चरति इति धार्मिक बन के देखो। धर्म हम चरति अर्थ में ठक, धर्म का आचरण करने वाला, सदा ही धर्म का आचरण करने वाला धार्मिक। धर्माम ठक, धर्माम तेन चरित्र से हो सकता था, अलग से क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि नित्य करना चाहते हैं तो सदा ही धर्म का अनुष्ठान करना, वो धार्मिक होता है। कभी कभी करने वाला नहीं धार्मिक कहा जाएगा। कभी कभी धर्म करने वाले का नाम धार्मिक नहीं, सदा ही धर्मानुष्ठान करने वाला धार्मिक कहा। अधर्माच्य वक्तव्य, वार्तिकार कहते हैं अधर्म शब्द से भी चरती अर्थ में टक्का होना चाहिए। अधर्मम सदा चरती थी आधर्मिक। विज्ञान समर्थ अधर्म प्रकृति शब्द से पद से चरती अर्थ में ठक प्रति करना चाहिए, इसे वार्तिकार कहते हैं। आचरण करने वाला इस अर्थ, अधर्मम चरती, अधर्म का सदा आचरण करने वाला, इसलिए हम जोड़ रहे हैं सदा आचरण करने वाला, ऐसा अर्थ देना है। न धार्मिक यदि, अधार्मिक ऐसे भी बना सकते थे, वो धार्मिक नहीं है, यही अर्थ प्रतीत हो सकता है ना। अधार्मिक एवं यदि आधार्मिक बनेगा, आधर्मिक नहीं बनेगा। अब यहां जो बना रही से क्या होगा? आधर्मिक बनेगा। दोनों में अंतर है ना, आधर्मिक आधार्मिक, दोनों में बहुत फर्क है। कि अधार्मिक नास्तिक भी हो सकता है, नास्तिक भी अधार्मिक हो सकता है। शिल्पम या तत् का अधिकार चलेगा प्रथमांत का। अब तक द्वितीयांत चला ना, पहले तेन तृतीयांत चला था, फिर द्वितीयांत, अब यह शिल्पम से प्रथमांत को लेंगे हम। प्रथमांत समर्सवंतों से शिल्पम, इस अर्थ में क्या होता है? ठक प्रत्यय होगा। यह शिल्प माने कला है जिसका, वह काम करना है कला है जिसका, गाना है कला है जिसका, मृदंग बजाना कला है जिसका, बांसुरी बजाना कला है जिसका, ऐसे अर्थ है ना। कला, प्रवचन देने में कला है जिसका, हर चीज एक कला है। जीवन भी जीना एक कला है। ये शिवानंद जी महाराज ने बहुत पहले पुस्तक लिखे थे, आर्ट ऑफ लिविंग।